मनीष कश्यप ऐसा ढोल बन चुके हैं कि कोई भी आता है और बजाकर चला जाता है। आखिरकार मनीष कश्यप जी को और कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी? आखिरकार विधायक बनने के लिए मनीष कश्यप को और कितना सहना पड़ेगा? अब देखिए ना, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आता है, मनीष कश्यप के मुंह पर सवाल करता है। अब वो सवाल जो है करने वाला इंसान सही सवाल नहीं करता है। बोलना होता है 2024, बोलता है 2020। बोलना होता है कि निर्दलीय में चुनाव लड़ लिए तो बोलता है निर्दलीय के टिकट पर चुनाव लड़ लिए। अब ऐसा ही एक लड़का जो है मनीष कश्यप से तू मैं करने लगा, बहसबाजी करने लगा। हम वीडियो क्लिप पहले दिखाते हैं, देख लीजिए, और उसके बाद जो हम बोलेंगे सुन के जरूर जाइएगा, क्योंकि मनीष कश्यप का ऐसा दिन भगवान न करे किसी को दे। देखिए, अब बीजेपी के बारे में थोड़ा डीपली बता दी। पार्टी क्या चेंज करनी है, फिर पार्टी में क्या ज्वाइन करनी, यही चीज बात है। अरे हमारे सवाल बताए। अरे बताए हैं, अरे क्या बताए हैं? थोड़ा बुरी पुरानिया लोग है, थोड़ा अच्छे से बताइए कि बीजेपी में जाने से पहले क्या था और छोड़ने के बाद क्या हुआ, ये बताइए ना लोगों को। हम सारा बात बताई नहीं है। कहाँ बताई नहीं हो रहा? रुका ना मर दिया, सुना ना, हम बताई नहीं है ना बीजेपी में कहा है कोई नहीं। अब बताई नहीं है ना पीएमसीएच प्रकरण के बाद बीजेपी छोड़ दी। अबे और लोगों संग लड़का घूमलो सुन उतना तो फिर रहुआ टिकट मिले रहे निर्दलीय, तो फिर काहे उतना लोग के साथ विश्वास तोड़ देनी? निर्दलीय टिकट ना मिलेला, उतरे मिले रहे निर्दलीय। हमारी बात सुनिए, हमारी बात। अरे हमारा सवाल सुनिए, सुना ना बात रहुआ सुना सवाल सुने। एक मिनट, सारा सवाल के जवाब हम दे दिले बानी। हमारे सवाल के जवाब सुना ना, हम यो कहनी कि अगर हम 2024 में गलती कैनी और वो गलती माफ करे वाला नहीं के तो मत माफ करे। अरे तो हमारा सवाल सुने। हाँ, रहुआ 2020 में जब चुनाव लड़नी तो कितना लोग के विश्वास तोड़ले बानी, पर कुछ कहीं ना समाज से कुछ कहीं। 2020 में मतलब जब एमपी के चुनाव लड़नी रुआ, एमपी के सांसद के चुनाव लड़नी तो रुआ साथे कितना लोग समर्थन में, कितना पीछे लोग रहे, और वो एकदम एक के बेर बदल गई। सब लोग के विश्वास टूट गई कि सब क्यों कहते रहे मनीष कश्यप एकदम जीतियन, 100% सब क्यों चांस रहे, और वो सब के विश्वास के चुटकी में मसल के रख देनी। ठीक बात है, तो इस सवाल के जवाब दी। हाँ दी ना। तो हर ऊपर अगर 20 कीता केस रही, एक सुनो, अब या तो तू सवाल 5 को पूछ लो, ओकर जवाब देम, पहले एक जवाब देम तो सुन लियो। तारा ऊपर अगर 20 कीता केस रही आ तू 9 महीना जेल कटले रहता आ तोहर माँ कहती कि बार बार की बबुआ अब की दाव रुक जा, अब की दाव रुक जा, तू का करता? अब हमरो सवाल सुने, तू का करता? हम एक बार गलती कैनी, हम एक बेर 2024 में का बीच में बोलता सवाल पूछे देबो। हम और हमारे बात सुनी, तमिलनाडु के सरकार के जाके उल्टा सीधा बोले के हिम्मत बार हुआ में जब हुआ कि मान ली धमकी दिले से कुछ दिले सु काहे ना समाज के सामने रखनी के मतलब रुआ पता नहीं, माई रोक देनी, मम्मी रोक देनी, पापा रोक दिलन, फिर कोनो रीजन हुई नहीं रोकला के? तो हम बताई नहीं ना, कौन ना बताई नहीं किसे? वही के डरे। हाँ वही के डरे। आज जब नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलते नहीं, नेता के डर ना रहे, किसके डर हो गई? पॉलिटिक्स के डर ना, केस के डर ना भइल। हमर माँ कहली कि अब की दा बबुआ रुक जा, तू 9 महीना अभी ये जेल काट के। अरे एगो बात जानता नहीं, अब ये जेल काट के आइल बाड़ा, ठीक बाटे ना? अब ये जेल काट के एक बार चांस दिया ही, हम सब के सामने खोल के कहते नहीं, जौन उमा कान सिंह विधायक बाड़न, 1 नंबर चोर बाड़न, अगर आज ही तो सवाल पूछे की हिम्मत हम रखत नहीं, ठीक बा? चांस रोग दिया ही, 5 साल रोग भी देखल जाई, लेकिन जौन रुआ समाज के साथ कहीं एक अगला बेरी वो तो बहुत बड़ा गलती रही, मानता नहीं कि ना रुआ। हम तो पूरे तो कहा करा ना वीडियो तू करा। एक मिनट सुना, एगो बात जानता नहीं, हम जानता नहीं कि हम कुछ गलती नहीं की कैले, लेकिन अगर रउआ लागता कि हम गलती कैले बानी, हम गलती के माफी मांगता नहीं। चूँकि अगर हमरा के एमएलसी बना दी तो ई सवाल पूछे के पूछ पैतन ना पूछ पैतन, हमरा संगे विश्वासघात भइल, उहे बातवा बतावता नहीं। हम तो पूछेगा नहीं भाई, हमारा अंदर कोनो डर भय ना रहे। चलो सवाल जगह मन में जौन सवाल के भूखा मरता तो रउआ के राशन दे दे, पैसा चाहिए कि राशन चाहिए?
ना खाई राशन दे दे 50 किलो चावल। अभी बैठ लेंगे तुम्हारा। सही बात बा कि ना? चाउर दे दे रउआ के। ये ना बिहार में हालात बदले के बा कि पैसा पे वोट नहीं के देवे के। अरे फर्स्ट चुनाव में कोई नहीं जीतेगा। रउआ खाए के मिले रहे घी, लेकिन रउआ पड़ गई डालडा में। ठीक बा, रउआ एमपी के चुनाव छोड़ के एमएलए के चुनाव में क्या रखल बा? जब उतना बड़का चांस मिला रउआ छोड़ दे, मिनटों ना लागल। अब वही छोटा मोटा चुनाव विधायकी के रउआ एमएलए बोलती तो कुछ बड़का करती ना, ज्यादा पावर रही। जब वो छोड़ देनी एमपी के चुनाव छोड़ के एमएलए के चुनाव लड़ते, इतना तो सोचे चाहिए ना रउआ। बोली ठीक बाटे, तारा मन करी तो सपोर्ट करिए, ना मन करी मत करिए। जवाब ना भाई, जवाब ये भाई। सुना सुना एक मिनट प्रधानमंत्री बनी ना बनी। सुना पैर मत छू दीदी। जवाब ये भइल कि तारा लागत हम गलती कइनी, हमरा के सपोर्ट सब कोई के नहीं के लागत एकदम लागत सुना ना। गांव में 50 आदमी वोट कर देकर देगा गलती लागत। सुना ना, तारा लागत हम गलती कइनी, हमरा नहीं के लागत। एगो हमरा प्रश्न में तुम बहुत लोग के लागत ई बात। ए हमरा जवाब तो देवे दो। कहनी के लागत अगर तारा जे कही ओकरा के जवाब दे। तारा लागत हम गलती कइनी तो मत सपोर्ट करिए, और तारा लागत कि अगर हम सही कइनी तो सपोर्ट करिए। बस ये कहता नहीं हम। सुना ए बबुआ, सुना तारा लागत तू समझाता रह कि बहुत तेज बाड़ो। ये तेज नहीं। सुना ना सुना ना सुना ना कहेंगे बोल 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 सुना ना बोल तो नहीं सुना। तू समझाता रह तू बहुत तेज बाड़ो, आ तू सवाल करता रह हमरा से उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा। हम जवाब दे, सुना हम जवाब देता नहीं, तू सुनने के प्रयासों नहीं कर। बोले ना बोल। तू या तो 5 मिनट बोल ला ना बोले 5 मिनट हम बोले, और जब हम 5 मिनट बोले तो तू मत बोलियो। एगो सवाल 5 मिनट बोलियो तो हम मत। हमारा सवाल सुनिए, सवाल पहले बोल दो। ठीक है, होश में रे, होश में होश में होश में वीडियो होता, होश में दिया। अच्छा एक बात कहता नहीं, 2005 में संजय जायसवाल जी रेणु देवी के खिलाफ विधायक के चुनाव आरजेडी से लड़ रहे, पता भाई बात? अब देखो हम यहाँ आए बनी विकास के मुद्दा पे चर्चा करें कि कैसे का कल जाए, कैसे का कल जाए। और ई बबुआ हमरा के डाइवर्ट करे के प्रयास करता रहा कि हम जौन बाटे कुछ ऐसा बोल दी कि कौन चीज वायरल हो जाओ। ठीक है, हम सुना, तू सवाल पूछला, सवाल के जवाब देता नहीं, और सवाल से संतुष्ट नहीं खा तो मत सपोर्ट करिए। ये ना कहता नहीं, कौन सी कहता नहीं। मान ली कि आप सवाल पूछिएगा, हम जवाब देंगे। अगर आप मेरे सवाल से संतुष्ट नहीं रहिएगा तो सपोर्ट मत कीजिएगा। यही ना कर सकते हैं। हम तो मारा पीटी करे आई नहीं की, हम तो विवाद करे आई नहीं की, हम तो तुम तरह का करे आई नहीं की। रउआ हमरा से सवाल पूछी, सवाल के जवाब दे। अगर हमार जवाब रउआ अच्छा नहीं के लागत तो सपोर्ट मत करें। संजय जायसवाल जी पहले भाजपा में रहनी 2004 में, वहाँ के पिताजी चुनाव लड़नी, चुनाव हार गई। संजय जायसवाल जी आरजेडी में चल गई।
आरजेडी से चुनाव हार गई संजय जायसवाल जी, 2009 में बीजेपी में आ गई, केहू सवाल ना पूछला। उमाकांत सिंह जी अलग अलग पार्टी में रहनी, अलग अलग पार्टी में रहनी। जब प्रकाश राय जी चुनाव लड़त रहनी तो उमाकांत सिंह जी प्रकाश राय के खिलाफ रहनी, लेकिन केहू वहां से सवाल ना पूछला। मनीष कश्यप नॉमिनेशन ना दिले रहलन, पहुंच कहता नहीं, नॉमिनेशन ना दिले रहनी, हम चुनाव लड़े के कहले रहनी, लेकिन हम ओकरा बीच में अगर चुनाव ना लड़नी कोनो कारणवश तो हमरा से हजारों सवाल पूछल जाला। काहे पूछल जाला ओकर कारण हम बतावतानी, कारण बतावतानी। काहे कि हम डायरेक्ट रौनी के बीच में बिना बात को पुलिस वाला के संगे आवेली। केकरा संगे आवेली? बिना बात को पुलिस वाला के संगे आवेली, और उससे जो बटे सब कही जाला हमरा संगे। अब सर आप बताइए कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए, क्यों शामिल हुए? ये पूरी दुनिया को पता है। जो लोग मनीष कश्यप को देखते हैं, जानते हैं, वीडियो अगर देखे तो सबको पता है कि मनीष कश्यप पहले जेल गए तमिलनाडु प्रकरण में, जेल से निकले, जेल से निकलने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किए। चुनाव लड़ने का जब वो ऐलान किए उसके बाद प्रचार प्रसार हुआ। जब प्रचार प्रसार करने लगे तो बीजेपी को डर सताने लगा कि कहीं बेतिया लोकसभा से अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ लेते तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी का पत्ता कट सकता है। डॉक्टर संजय जायसवाल भी हार जाते, मनीष कश्यप भी हार जाते और जीत जाते कोई तीसरा, जो महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी थे वो। अब इसी डर की वजह से बीजेपी जो है मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल करवाया कि मनीष कश्यप को अपने पार्टी में ले लो, मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और मनीष कश्यप को दिया गया एक लालच कि अगर आप अभी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आपको एमएलसी बनाया जाएगा, राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो कहा गया कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें आपको बीजेपी टिकट दे देगी। अब बीजेपी उस समय लालच दी और मनीष कश्यप भी सोचे इतना केस है मेरे ऊपर, अगर मान लो कि हम चुनाव लड़ लेते हैं और बीजेपी हार जाती है उनके वजह से, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, अगर 2024 में मनीष कश्यप चुनाव लड़ लेते, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हार जाते, तो क्या होता? बीजेपी को आता गुस्सा और बीजेपी इस गुस्से का जो है बदला मनीष कश्यप से ले लेती, मनीष कश्यप को जेल भेज देती। तो मनीष कश्यप भी सोचे इतना मेरे ऊपर केस है, फिर से जेल चल जाएंगे, मेरा सारा कहानी ऐसे ही, इतना आर्थिक स्थिति खत्म हो चुका है। क्योंकि जब जेल गए थे मनीष कश्यप जी तो उनको काफी ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था जेल से निकलने में। तो मनीष कश्यप भी सोचे कि चलो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर टिकट मिल ही जाएगा, बीजेपी में रहेंगे तो आगे भविष्य भी सही रहेगा। अब बीजेपी धोखा कर दी है तो बीजेपी का स्वभाव हुआ, इसमें मनीष कश्यप का कहां गलती? बीजेपी धोखा दी, मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ दिए, जनसुराज ज्वाइन की। अब एक ही बात को लेकर लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़े हुए हैं कि आप मनीष कश्यप जी आप जनता को धोखा दे दिए, आप बीजेपी में क्यों शामिल हो गए? अरे भाई उनकी स्थिति को भी तो समझो। और मनीष कश्यप जी बेचारा बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, बाकी लोग समझ रहे हैं कि मनीष कश्यप को धोखा दिया गया है, तो मनीष कश्यप को भी समझना चाहिए। मनीष कश्यप बेचारे चुपचाप सह रहे क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। यही अगर मनीष कश्यप जी को नेता नहीं बनना रहता, सिर्फ एक यूट्यूबर रहते तो न किसी का सुनते, जैसा पहले एकदम ताव में रहते थे वैसे ही ताव में रहते। लेकिन उनको नेता बनना है तो सोच जानते हैं कि भैया थोड़ा सा सहना पड़ेगा, नहीं सहेंगे तो फिर वोट नहीं मिलेगा, तो फिर जो है हार जाएंगे चुनाव। तो मनीष कश्यप को भी सहना पड़ रहा है थोड़ा, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए। खैर सवाल करना गलत नहीं है, सवाल करते रहिए, मनीष कश्यप जवाब देंगे, नेता है तो भैया सवाल तो होगा ही। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा, आपका क्या राय विचार है। इजाजत दीजिए मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।